मुझसे मिस्टेक हो गई, गलत गलत वो बटन जो है मैंने प्रेस कर दिया, गलत जगह पे टच कर दिया, तो वो लाइव नई स्टार्ट हुई है, पुरानी बंद हो गई है। चलें, ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर ये इतना लंबा नहीं इसको खींचूंगा मैं, जरा लोग जो थे वो पूरे हो लें। जो इट वाज 250, तो वो मेरे से मिस्टेक हो गई। दैट्स क्रेजी। सबको आने दें, अब थोड़ी देर ठहर जाएं, थोड़ा डबल टैप करें सब लोग। रविंदर भाई थोड़ी हेल्प करो, डबल टैप करें थोड़ा सा, तो इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद वी विल क्लोज दिस लाइव, ठीक है? इसको लंबा नहीं खींचेंगे, इट्स ऑलरेडी 12:11। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वही कर देना, शेयर कर दें, जिसने शेयर की थी वो थोड़ा टैप शैप कर दें, ताकि यहाँ पे वो जितने लोग थे वो वापस आ जाएं। ये बड़ा अहम टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैं, मेरा ख्याल है, कल फिर डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक को कल फिर डिस्कस कर लेंगे, कल फिर इसी टॉपिक पे हल्का सा टाइम देंगे। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल है यही आईडी थी जो आपने लिखा है ना नीचे, NADEEM आगे E लिख के 6321। बड़े बड़े हरामी लोग हैं, बड़े बड़े डिफरेंट स्टाइल में आईडीज बना के आते हैं, और जो वेबसाइट मैंने आपको उस दिन बताई थी उसको आपने प्रमोट करना है, मतलब उस वीडियो को आपने प्रमोट करना है, सॉरी वेबसाइट को नहीं, उस वीडियो को प्रमोट करना है, ताकि मोस्ट लोगों तक वो वीडियो पहुंचे, मैसेज पहुंचे, और ताकि मोस्ट लोग, जैन मलक थैंक यू, मोस्ट लोग जो हैं उसको देखते रहें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एडा में स्टक हुए, हम भी बड़ी जगह पे स्टक हुए हैं। वो असल में बैटरी उसकी ख़त्म हो गई थी, तो मैं चेंज करने लगा हूँ, मैंने वो गलत चीज़ को प्रेस कर दिया था। यस, दिस आईडी सेंड मी फॉलो रिक्वेस्ट, दिस आईडी गॉट 92K। हाँ, तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा आपको बी केयरफुल रहना है, बड़ा आपको बहुत बी केयरफुल रहना है। ये जो आईडीज़ मेरे नाम से पता नहीं कितनी आईडीज़ जो है ना सर्कुलेट कर रही हैं टिकटॉक पे, तो किसी के ऊपर नहीं ट्रस्ट करना। पता नहीं यार फोल्क कौन सा क्वीन है, मैं आई डोंट नो, आई डोंट नो। कोई भी आपको कहता है ना कि मैं आपकी हेल्प करता हूं, डजंट मैटर वो मेरी आईडी नहीं है, कोई भी आईडी किसी भी जगह पे आपकी किसी से डिस्कस होती है सोशल मीडिया पे, तो अगर वो कहते हैं ना कि जी हम एक सर्टन वेबसाइट, हम एक सर्टन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे आपके लिए ट्रेडिंग भी होगी, आपको पैसिव इनकम भी मिलेगी, कभी भी आपने अपने फंड्स निकाल के किसी दूसरी एक्सचेंज या किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाना। आप बाइनेंस में हैं, यू सेफ, आप कोइन बेस में हैं, आप सेफ हैं, आप KuCoin में हैं, MEXC में हैं, जो जितना मैं इनको जानता हूँ, बाइनेंस, KuCoin, MEXC, ये सारी मेरे सामने ही आई एक्सचेंजेस, बहुत सारी बाकी भी थी पुरानी, लेकिन इन तीनों ने अभी तक, मैं इन तीनों से कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। वो फ्यूचर ट्रेडिंग की बात छोड़ें, बाकी डिपॉजिट एंड विड्रॉल की जो बात हो रही है, ठीक है, तो मैं इन तीनों से कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। बाकी इनके अलावा कोई बंदा आपको कोई रैंडम कोई वेबसाइट कहता है ना कि जी वहाँ आए जी, वो एक नई एक्सचेंज है, वो पैसिव इनकम भी देगी, वहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, वो सब झूठ है, सब फ्रॉड है, कभी भी अपने फंड्स कहीं ट्रांसफर नहीं करने, ठीक है। चले, जहाँ से हम टॉपिक हमारा था वहीं पे इसको फटाफट क्लोज करते हैं, जल्दी से वाइंड अप करते हैं, एंड आई एम रेडी टू गो, विल कम बैक टुमारो। यार देखें, GLMR के लिए 50 सेंट कोई बड़ा टारगेट नहीं है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। गिल मोंगा, आप 50 दफा एक चीज, सेम चीज टाइप करी जाओगे तो करी जाओ, ठीक है।
ये 50 सेंट कोई बड़ा टारगेट नहीं है GLMR के लिए, बट इट्स ऑल डिपेंड कि डॉट अगर 12 क्रॉस करता है, 16-18 पे जाता है, तो फिर GLMR अच्छा मूव कर जाएगा, मूवर अच्छा मूव कर जाएगा, ठीक है। जेन कब जाएगा? $200 पे जाएगा, जाएगा जाएगा, वेट करें। अब हम वेट ही कर सकते हैं। $200 छोड़ दो यार प्लीज, मेरे हाथ जोड़े हुए हैं, $200 छोड़ दो। अभी जेन को अगली मूव देखो वो कहां पे रुकता है, ठीक है, अगली मूव देखें वो कहां पे रुकता है। चलें, छोड़ें ये चीजें छोड़ें, जो मेन बात है उसको जो डिस्कस करना चाह रहा हूं वो सुने। फर्ज किया जी आप के सामने रोजाना रैंडम वीडियोस आ रही हैं, रैंडम वीडियोस टिकटॉक के ऊपर, ओ मार्केट को ये हो गया, ओ मार्केट वो हो गया, ओ दिस हो गया, ओ दैट हो गया। चलें ठीक है, फर्ज किया आप रैंडम पर्सन की वीडियो देखकर, 2-3 रैंडम वीडियो आपके सामने आती हैं, आपको कुछ उनकी हिस्ट्री नहीं पता, यू डोंट नो कि वो कब से टिकटॉक पे आए हैं, कब से क्रिप्टो में हैं, ब्लाजे, आप डिसीजन लेते हैं कि आई एम आउट। फर्ज किया कुछ ऐसी पोजीशंस जो आपने 6 वीक पहले खोली थी, उनमें आप 30% 40% डाउन है। आप एक रैंडम पर्सन की वीडियोस देखते हैं, कुछ रैंडम पर्सन्स की वीडियोस देखते हैं, आप कहते हैं जी मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं। आप इस लेवल्स पे अपने ओल्ड कॉइन्स बेच देते हैं, ठीक है, आप वेट नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते, ठीक है, 102 या 104 का वेट नहीं करते, आप यहां पे बेच देते हैं। मैं उन पोजीशंस की बात कर रहा हूं जो पिछले 4 से 6 वीक में बनाई गई हैं। कोई रैंडम वीडियोस देख के आप नेगेटिव हो गए और आप यहां आकर मुझे भी डिक्टेट कर रहे हैं या मुझे भी गाइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग टाइप कर रहे होते हैं नो ऑल्ट सीजन। मोस्टली लोगों की रिसर्च नहीं होती अपनी भी, वो इधर उधर से सुन के बातें जो है ना, वो मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं ना, उनके माइंड में चीजें बैठ जाती है, सेंटिमेंट्स उस टाइम फुल नेगेटिव हुए हैं, तो वो आगे ऑब्वियसली उसी चीज को यहां पे हाईलाइट कर रहे होते हैं कि देयर इज नो ऑल्ट सीजन। तो आप इस तरह की चीजें सुन के अपना बेच देते हैं। आप की जो मोस्ट रीसेंट पोजीशंस हैं आप उनको बेच देते हैं, आपने बेच दी, ठीक है जी, आपने उसको सेल कर दिया राइट हियर और हियर, इन दोनों में से किसी एक जगह पे आपने या इन दोनों में से किसी एक जगह पे आपने या इधर आपने सेलिंग कर दी और अब साइड पे होके बैठ गए। आपने 10,000 लॉस किया, 20,000 लॉस किया, 30,000 लॉस किया, 2,000 लॉस किया, आपने आल्ट कॉइन्स को बेच देते हैं, ठीक है। और BTC यहां से अगले 2-3 वीक में 4 वीक में BTC जनवरी में BTC यहां से निकलता है बाहर इस जगह से और इधर चला जाता है। तो जितनी वो आपकी पोजीशंस जो आपने पिछले 4 से 6 वीक में बनाई हुई हैं, जब BTC यहां पहुंचेगा वो सारी की सारी ब्रेक इवन और प्रॉफिट में आ जाएंगी, चली जाएंगी, वो ब्रेक इवन पे आ जाएंगी या प्रॉफिट में आ जाएंगी। फर्ज किया हुआ हमने, फर्ज ये किया हुआ कि ठीक है जी BTC का साइकिल डन हो गया, BTC नीचे जाने लगा, 50,000 पे जाने लगा, आप इस बात पे एग्री हैं। अगर आप यहां पे पोजीशन सेल करते हैं, मेरे समझाने का मकसद ये है, और BTC इस 50 डे मूविंग एवरेज को दोबारा से रीटेस्ट करने जाता है, इससे फाइट करने जाता है, ठीक है, तो जितने भी आपकी पिछली 4 से 8 वीक पुरानी जो पोजीशंस हैं, वो जब BTC के प्राइस एक्शन यहां 1 लाख या 1 लाख से अबव पहुंचेंगे, ठीक है, इस 50 डे मूविंग एवरेज पे या इससे ऊपर, आपकी वो सारी पोजीशन ब्रेक इवन यहां प्रॉफिट में आएंगी। तो अगर यहां पे आपने सेलिंग कर दी है, आपने मोस्ट रिसेंट पोजीशंस में 2,000 से लेकर 50,000 तक लॉस कर दिए यहां बेच के, यहां पे आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करेंगे, क्राई करेंगे, यू नॉट गोना लाइक मी, यू नॉट गोना लाइक नो वन, इवन दो उस लेवल पे आके आप कहेंगे पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट को ही आप लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये जो लेवल्स हैं 84 पे भी BTC आ जाए, 86 पे आ जाए या यहीं क्लोज करे, ये कोई सेलिंग पॉइंट नहीं है। नो मैटर व्हाट के हाउ मेनी वीडियोस आर यू वाचिंग अ डे, हाउ मेनी रैंडम वीडियोस कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू जस्ट कीप वाचिंग। अगर नेगेटिव एक वीडियो आप देखेंगे बैठे सामने, तो आप सारी नेगेटिव वीडियो तो आ जाएंगी आपको सामने, और आप कम से कम ये, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं, ठीक है, फिर मैं अगली बात भी बताता हूं। सो मैं कोई भी अपनी पोजीशन जब तक BTC इस 50 डे मूविंग एवरेज वीकली
इस पे जब तक नहीं आता आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अप टू क्लोज एनी पोजीशन। मैं तो सोचूंगा भी नहीं भाई, सीधी बात। मैं नहीं सोचूंगा कि मैंने कोई भी अपनी पोजीशन क्लोज करनी है यहां पे या 84 पे, मैं नहीं करूंगा। अगर मैंने अपनी को पोजीशंस क्लोज करनी है तो मैं फिर यहां पे करूंगा आगे 1,02,000 या 1,04,000 राइट हियर 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, या फिर 1,05,000 1,02,000 से 1,05,000। बार बार कह रहा हूं दीज आर द लेवल्स जहां पे मार्केट अपना डिसीजन लेगी कि इधर मार्केट अपना डिसीजन लेगी। मैं बार बार यार आपको ये चीज़ें करके दिखाता हूँ। ये वो लेवल है जहां पे मार्केट ने अपना डिसीजन लेना है, इधर समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और ये वो लेवल है जहां मार्केट ने अपना डिसीजन लेना है समथिंग लाइक दिस। So this is the level. This is the level you need to watch. यहां पे डिसाइड करना है मार्केट ने। तो अगर आप मार्केट के साथ, मतलब अगर आप टाइम के साथ प्ले करते हैं, इफ यू थिंक कि आप स्मार्ट हैं और जिसको आप वॉच कर रहे हैं वो बंदा स्मार्ट है और आपको ट्रस्ट है, तो गो हैड एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। मेरा यहां पे आगे बात करना इन टॉपिक्स के ऊपर कोशिश होती है कि आप लोगों की हेल्प करूं मैं, ठीक है जी। सो लेट मी डू दिस अगेन। ये इधर समथिंग लाइक दिस, अगर साइकिल डन हो गया, अगर तो ये साइकिल पूरा हो चुका तो ये चीज प्ले आउट होगी, ठीक है जी। इसको हम रेड कर देते हैं। अगर साइकिल पूरा हो गया तो दिस इज गोना प्ले आउट, दिस इज गोना प्ले आउट इन जनवरी, ठीक है जी। अगर साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, अगर बीटीसी की एक और पुश बाकी है तो फिर ये यहीं से चलेगा सारा कुछ, यहां नहीं रुकेगी। फिर ये समथिंग 114 से बीटीसी रिट्रेस करेगा 1,04,5 पे वापस, एंड अगर साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ तो देयर इज गोना बी समथिंग लाइक दिस। इसको हम देते हैं ग्रीन कलर। ये दो चीजें हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं मेरी नजर में। अब डिसीजन टाइम कहां है, डिसीजन का पॉइंट कहां है, हार जीत कहां पे होनी है, वो ये है, वो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, दिस इज द पॉइंट। ये वो एक पॉइंट है जहां पे पता चलना है कि बुल्स मार्केट का कंट्रोल जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं यहां पे, कि यहां पे बेयर जो हैं वो विन हो रहे हैं। दिस इज गोना बी द पॉइंट राइट हियर, क्लोज टू दिस, इधर लिटिल बिट अप और लिटिल बिट डाउन, और एग्जैक्टली इस लेवल पे। सो दिस इज गोना बी द मेजर लेवल यू नीड टू वॉच ओनली। आप लोगों को मैं चाहे जितने मर्जी एनालिसिस कर रहे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है इधर उधर की वीडियोस वॉच करने की, सिर्फ इस लाइन को नजर रखें। जनवरी में ये प्राइस एक्शन यहाँ पे प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे आपको कि ये वो लेवल है कि जहां पे मार्केट ने वाकई प्ले आउट किया है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 या जनवरी के काइंड ऑफ 20 के बाद, आई मीन ये एक लेवल है, मैं इसी को वॉच कर रहा हूं, इससे पहले मैं सेलिंग नहीं करूंगा, ठीक है जी। सो अगर यहां पहुंच के अगर इस जगह पे 102 105 पे बीटीसी आ जाता है और वहां पे आपकी स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है पूरा टॉप कर चुकी हो, अब ये और से सुन लें, फिर ये बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, आपकी ये स्टोकेस्टिक आरएसआई यहां से चलती है, थोड़ा सा डिप शिप लेती है, ठीक है, थोड़ा और डिप लेती है, और फिर यहां पे आके कुछ ऐसा बिहेव करती है। स्टोकेस्टिक आरएसआई यहाँ पे है और बीटीसी के प्राइस 104 105 पे हैं, तो फिर मैं बी केयरफुल हो जाऊंगा, मैं अपनी पोजीशंस को सेल करने के लिए रेडी हो जाऊंगा कि यार टॉप इज इन, ठीक है जी, टॉप इन है जी। स्टोकेस्टिक आरएसआई भी टॉप होगी और बीटीसी 1,02,000 या 1,04,000 से क्रॉस नहीं किया तो फिर यहां से हार्ड होगा बीटीसी के लिए ऊपर जाना।
तो फिर जब यहां से ये रिवर्स होगी तो बीटीसी बड़ी स्पीड में नीचे गिरेगा। तो ये डिसीजन जो है ये हमने इस 50 डे मूविंग एवरेज पे लेने हैं। उसके साथ ये स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है, चलें इसको भी उसके साथ कलर मैच करते हैं, बूम ब्लू। ये स्टोकेस्टिक आरएसआई तब आपको गाइड कर रही होगी कि भाई मैं टॉप हो चुकी हूं, मैं अपने टॉप लेवल पे आ गई हूं, मैं 100 पे पहुंच चुकी हूं। अगर वहां जाके इस ग्रीन लाइन पे ये बिल्कुल ये छोटा सा बच्चा भी ये समझ जाएगा ये पॉइंट। अगर इस 50 डे मूविंग एवरेज जो ये ग्रीन लाइन है यहां पर आके बीटीसी जब यहां पर आता है 102, 103, 104 लेवल पे, और वहां पर आपकी हमारी स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है वो टॉप हो चुकी हो या थोड़ी सी साइडवेज बिल्ट कर चुकी हो, और बीटीसी यहां 102 से 104 के दरमियान फंस जाता है, तो वहां पे मैं सोचूंगा कि भाई जस्ट गेट आउट, जो भी है जो भी बचा है लेके निकल जाओ। वहां पे मैं सोचूंगा, ठीक है। और अगर बीटीसी यहां पहुंच जाता है 104 पे और स्टोकेस्टिक आरएसआई आपकी हाफ ऑफ द वे में फिर रही होती है और कोई बंदा कहे जी कि मार्केट इज डन, उसको मैं स्टूपिड नहीं कहूंगा, उसको मैं फूल नहीं कहूंगा, उसको मैं ये कहूंगा कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, उसने मार्केट में इनफ टाइम स्पेंड नहीं किया हुआ, ठीक है। सो ये तो एक छोटा सा, जिस तरीके से मैं आज समझा रहा हूं यार केजी का बच्चा भी समझ जाएगा, ठीक है, कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बट इफ यू स्टिल कंफ्यूज, और अगर आप नेगेटिव लोगों को देख देख के, वो नेगेटिव लोगों की बात मैं बाद में करता हूं अभी, ठीक है, वो मैं उसके ऊपर 2 मिनट बात करूंगा, 5 मिनट बाद में। सो ये स्टोकेस्टिक आरएसआई हमें गाइड कर रही होगी कि भाई क्या है, ठीक है। जिस तरह के यहां देखें आप थोड़ा सा ये वीकली स्टोकेस्टिक आरएसआई जब ये टच की थी ना, यहां पे जब इसने टच किया था ये राइट देयर, उस दिन उस वीक बीटीसी के प्राइस $94,000 थे जब इसने टच किया था, चाइना नवंबर 11 पे 94 थे, लेकिन उधर ही स्टोकेस्टिक आरएसआई उधर ही रही है, और 94 के बाद बीटीसी 110 पे चला गया था, सॉरी 108। आई मीन स्टोकेस्टिक आरएसआई ऊपर टच करने के बाद बीटीसी ने $14,000 की मूव की थी यार, $14,000 की मूव की थी स्टोकेस्टिक आरएसआई टच होने के बाद। तो यार इसको जब ये यहां पे आएगी बीटीसी के प्राइस, तब देखेंगे कि स्टोकेस्टिक आरएसआई के साथ बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज पर पहुंच के कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट में वॉल्यूम है या नहीं है, व्हाट्स गोइंग ऑन। बट अगर आप नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स की, नेगेटिव लोगों की वीडियोस देख के, इफ यू वांट टू टेक अ डिसीजन, वांट टू सेल योर पोर्टफोलियो इन अ बिग लॉस एट दिस पॉइंट, गो अहेड एंड डू इट, इट्स योर मनी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बचाऊं, मेरी कोशिश यह है कि अगर साइकिल कंप्लीट भी हो चुका हुआ है, अगर टॉप इन हो चुका हुआ है, ये जो टॉप था, तो हम किसी अच्छे पॉइंट पर बाहर निकलें, ठीक है। सो ये आपको गाइड कर रही होगी स्टोकेस्टिक आरएसआई, पूरा आपको गाइड कर रही होगी। और वीकली स्टोकेस्टिक आरएसआई झूठ बहुत कम बोलती है, इसमें वीकली स्टोकेस्टिक आरएसआई जो होती है वो 90% एक्यूरेसी होती है वीकली में। चले अब इसके साथ एक और चीज आपको गाइड कर रही होगी, वो क्या है, आपको पता ही है, मैकडी भी आपको गाइड कर रही होगी कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, मैकडी भी आपको गाइड कर रही होगी। अब इधर अगर आप इसको, मैं स्टोकेस्टिक आरएसआई को खत्म करने लगा हूं थोड़ी देर के लिए, अब इसको थोड़ा बड़ा करके डिस्कस करते हैं, मैकडी की बात कर लेते हैं। अब मैकडी जब इसने यहां पे 1 2 3 4 उसने कैंडल्स प्रिंट की थी पिंक, लास्ट टाइम जब बीडीसी गिरा था इन लेवल्स पे, इस फॉलिंग वेज को हम बड़े डीपली डिस्कस कर चुके हैं, इस बुल फ्लैग को बड़ा डीपली डिस्कस किया था, और हमने यहां पे इसको 100% प्रेडिक्ट किया था कि ये ऊपर ही जाएगा, शायद आपको याद हो या ना हो। तो ये अभी भाई यहां पे 2 कैंडल्स, सिर्फ 2 बार्स पिंक आई हैं, इधर देखें ये 4 पिंक बार आई थी और 4 ही ग्रीन आई थी। तो बीटीसी की मूव जो हुई थी वो 74 से 110, तकरीबन $36,000 की मूव थी, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 पिंक बार्स और 4 ये ग्रीन बार्स, ये 8 बार्स जो थी ऑल टुगेदर, इन 8 बार्स में इतनी पावर थी इस मैकडी में
कि BTC 74 से 1,10,000 पे चला, 1,11,000 पे चला गया था, ठीक है। आई मीन 26, 36, 37,000 डॉलर की मूव हुई थी BTC की इन 8 ये बार्स में। इतनी उस टाइम बाइंग पावर थी, इतनी इनमें पावर थी, इन्होंने BTC को 74 से उठा के 1,11,000 पे पहुंचा दिया था। 74, 1,11,000 कितने का डिफरेंस बनता है? 37,000 का डिफरेंस बनता है। एम आई राइट? एम आई राइट? आई मीन 74 से 1,11,000, 37,000 का डिफरेंस बनता है। तो यार अभी तो सेकंड पिंक बार प्रिंट हुई है, ठीक है। अभी तो उसने कर्व भी नहीं लिया इस तरह करके, अभी तो उसने कर्व भी नहीं लिया इस तरह, ठीक है। तो अगर आई मीन अगर आप समझते हैं कि इफ यू वांट टू सेल इट हियर, इट्स ऑल आप अपनी मर्जी करें। उसके बाद क्या होगा, आप यहां पे सेलिंग करेंगे, यहां पे आप बाय नहीं करेंगे, और यहां पे जब BTC पहुंचेगा, ऑल्ट कॉइन जब मूव होंगे, आप इधर आगे नेगेटिव कमेंट कर रहे होंगे और पहले कमेंट में ही आप ब्लॉक होते चले जाएंगे। डजंट मैटर कि आप कितनी देर से मुझे फॉलो करते हैं, पहला बैड कमेंट होगा और ठॉ ब्लॉक, ठीक है। सो मी पर्सनली, मुझे अगर चीज़ों आप समझते हैं जी कि आप अपने एनालिसिस करें, मैं इस 50 डे पे जब BTC पहुंचेगा वहां पे मैं मैकडी, स्टोकेस्टिक से सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। जस्ट टेल मी व्हाट टू डू नाउ। तो यहां पे कह देना जी साइकिल डन है एंड वी आर गोइंग डाउन, आई डोंट नो अबाउट दैट। मेरे पास जो था मैंने आपको बता दिया। इधर तो ये प्ले आउट होना है, ये रेड लाइन, ठीक है, यहां तो ये प्ले आउट होनी है, ये, और यहां ये ग्रीन लाइन ये पड़ी है। लेकिन दिस इज द पॉइंट जहां पे आपने रहना है, जहां पे मैं फैसला करूंगा मैंने मार्केट में रहना है या मैंने कंप्लीट निकल जाना है, जो भी बचा उसको लेके निकल जाना है। दिस इज द पॉइंट। 50 डे मूविंग एवरेज इन वीकली टाइम फ्रेम, एंड दैट्स इट, ठीक है जी। सो टॉपिक नंबर सेकंड टॉपिक, जो इस चीज को नेगेटिव लेंगे, जिन्होंने नेगेटिव लेना है उन्होंने नेगेटिव लेना है, जिन्होंने इस चीज को पॉजिटिव लेना है उन्होंने पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अगर कोई इसको आज के इस टॉपिक को नेगेटिव लेंगे तो यू आर डूइंग द थिंग्स वेरी वेरी बिफोर द टाइम। जो इसको टू मच पॉजिटिव लेंगे उनको भी मैं यही कहूंगा कि वेरी बिफोर द टाइम। तो मेरा ख्याल है जिन लोगों ने ये टॉपिक आज सुन लिया है, डजंट मैटर कि वो क्रिप्टो में कल आए हैं, आई थिंक मैंने जिस तरह समझाने की कोशिश की है सब कुछ ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे आपने खुद डिसाइड करना है व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है जी। अब बात करते हैं जिनकी वीडियोस आपके सामने आती हैं, जब जो आप सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, डेफिनेटली आपके सामने नेगेटिव वीडियोस ही आएंगी। ओके, मैंने टिकटॉक खोला जी, आई एम पुटिंग ऑन माई सेल्फ, मैंने टिकटॉक खोला जी, टिकटॉक खोल के मैंने देखा जी, ओ माय गॉड, मैं पहले ही ऑलरेडी क्रिप्टो के बारे में सोच रहा हूँ, यार फलां कोइन 4x डाउन है, फलां 6x डाउन है, फलां 10x डाउन है, फलां 2x डाउन है। जेन मैंने बाय किया, मेरी जेन की 13 एवरेज है, वो भी लग रहा है 8 पे आ गया। ओ माय गॉड, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस बैठा हूँ। जैसे मैं टिकटॉक ऑन किया, ठा वो बंदा सामने है एंड ही इज टॉकिंग शिट अबाउट क्रिप्टो, ही इज टॉकिंग अबाउट like the cycle is done, there is no all season, there is blase, I don't know, हमें हो सकता है कि 1 महीने का सीजन मिले, वो भी ना मिले, आई डोंट नो, अगर ऑल्ट कॉइन्स को झटका लगता है नहीं लगता। वो वीडियोस ऐसी मेरे सामने आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब जब ऐसी वीडियोस के ऊपर आप डिसीजन लेना चाहते हैं या डिसीजन लेंगे, फैसला करेंगे बेचने का, और भाई उस वीडियो वाले का रिकॉर्ड तो ट्रैक करो जाके पहले, कि वो बंदा इस टिकटॉक के ऊपर, इस ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कितनी देर पे बैठा, कब से वो क्रिप्टो मार्केट में है, कब से वो वीडियो बना रहा है। हो सकता है, आई एम टेलिंग यू, हो सकता है कि वो बंदा आपसे क्रिप्टो में नया हो, आप उससे पुराने बैठे हो,
हो सकता है कि उस बंदे ने क्रिप्टो स्टार्ट ही 2021 में की हो टॉप पे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने क्रिप्टो जो है 2020 में, 18 में, 17 में स्टार्ट की हो। ठीक है, यू डोंट नो कि जिसको आप वॉच कर रहे हैं अभी, और यार छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने क्रिप्टो स्टार्ट ही 2021 के टॉप पे किया है, जिनको पता ही कुछ नहीं यार, वो आगे वीडियोस बना रहे। ठीक है, इंटरनेट से न्यूज़ सर्च की, कॉइन मार्केट कैप से न्यूज़ पकड़ी और उस न्यूज़ को किया और देन वीडियोस बनाना शुरू कर दी। ठीक है, सो उसका रिकॉर्ड देखें जाके कि यार ये बंदा कौन है, क्या कर क्या रहा है, ये इसका रिकॉर्ड क्या है। अगर उसका ग्रुप है तो ग्रुप के आपको आइडियाज हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो वही बंदा जिसको आप फॉलो करके अपना पोर्टफोलियो क्लोज करना चाह रहे हैं, अगर उसके ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेड्स हो रही हैं, या फ्यूचर ट्रेड ही वो करवा रहा था या करवा रहा है, तो मैं उसकी किसी बात पे भी अपनी एक ट्रेड भी क्लोज नहीं करूंगा, एक भी ट्रेड क्लोज नहीं करूंगा। जितने जितने लोग जो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेड करवाते हैं, ग्रुप छोटे छोटे बनाए हुए हैं और टिकटॉक पे और इधर उधर जो भी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, मैं किसी बंदे की वीडियो के ऊपर अपना अपना एक ट्रेड भी क्लोज नहीं करूंगा। हो भाई, यू क्रेजी, I'm not jealous from anyone. मुझे क्या जरूरत है किसी से जेलस होने की? यू नीड टू फिक्स योर ब्रेन। मैं अपने अब जो लोग सुन रहे हैं उनको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, डिसीजन साहब ने अपना लेना है। ठीक है, तो वो चीज सोच के सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद डिसीजन लेना है। क्यों कि जो बंदा वीडियो बना रहा है, जिसकी वीडियो आपके सामने आ रही है, यू डोंट नो कि उसका पोर्टफोलियो 1000 रुपये का है, 2000 का है, $10,000 का है, $20,000 का है। और भाई हमारे इस लाइव स्ट्रीम में हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी एक एक ट्रेड जो होती है $1,00,000 की होती है, 2-2 लाख की ट्रेड होती है। इवन दो ऐसे लोग भी आपके ग्रुप में मौजूद हैं, मैं उनका नाम कभी नहीं ले सकता, उन्होंने मिलियन की ट्रेड लेनी होती है, $1 मिलियन की एक ट्रेड लेनी होती है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो मैंने तो भाई कोई लफ्ज भी अपने मुंह से निकालना होता है, बड़ा सोच समझ के निकालना होता है। ठीक है, अब जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि यार वो बंदा कौन है, क्या पोर्टफोलियो है, किस तरह किस एंगल से बात कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस है। लोग तुक्के भी चला रहे होते हैं, लेफ्ट एंड राइट से वीडियो देखी और अपनी वीडियो बना दी। ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत ज्यादा आपने सामने रखना है। कल वाली कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है। समरी ऑफ द लाइव स्ट्रीम, जैसे विकी भाई आगे पूछ रहे होते हैं, समरी ऑफ द लाइव जो है विकी भाई को मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ना उनके व्हाट्सअप नंबर के ऊपर इस बार सेंड करूंगा। डन हो गई। विकी भाई को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। विकी भाई जो है ना हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले, वीडियो जैसे ही टिकटॉक मुझे देगी फ़ोन पे मेरे आ जाएगी जनाब, मैं डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे सबसे पहले विकी भाई के व्हाट्सअप में फेंक दूंगा। अफाद कुरैशी कनाडा वाला वो कहेगा जी मुझे ही भेज देना। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। बाकी कल हम दोबारा इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। कल वाली ये जो कैंडल वीकली है, इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर अ शॉर्ट टर्म। ठीक है जी। सो अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज होती है तो इसके पीछे फिर अगली कैंडल जो है ना वो रेड ही आएगी, वो रेड आ सकती है, वो रेड आ सकती है। तो हम आज इस कैंडल चार्ट्स को देख के बात कर रहे हैं। तो अगर अगले वीक में रेट कट की न्यूज़ जो आनी है वहां से, जो जापान की रेट की हाइक की न्यूज़ है, अगर वो नेगेटिव आती है और मार्केट बीटीसी वाकई 84 पे चला जाता है, तो भाई फिर हमने तो पहले ही सारा कुछ कर दिया। हम तो एक वीक पहले चीजें करके बैठ गए। ठीक है, सो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। डीसीए करने के लिए आपके पास प्लान ही टाइम है यार, ये पूरा आपके पास 14-15 दिन है डीसीए करने के लिए। ठीक है जी। अब मुझे इजाज़त दें और दोस्तों से माजरत के आज मैं किसी को ऊपर नहीं ले सकता, अपना वो लंबी हो जाएगी। मेरे पास कुछ फैमिली मेम्बर्स बाहर बैठे मेरा वेट कर रहे हैं और मैंने उन्हें कहा था कि मैं 12:15 पे लाइव ख़त्म कर दूंगा। तो इट्स ऑलरेडी 12:40। ठीक है जी, इट्स ऑलरेडी 12:40। सो अगले जनवरी से लेकर मई तक जो है बड़े इंपॉर्टेंट महीने हैं।
एंड उसका फैसला 50 डे मूविंग एवरेज वीकली करेगी। सो कल एक और लाइव स्ट्रीम करेंगे हम, 11 बजे नहीं करेंगे, 10 बजे करेंगे, तो वो वीकली कैंडल भी देख लेंगे कहाँ क्लोज हुई है, एंड लिटिल बिट मोर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आई होप कि जितना मैंने आज समझाने की, गाइड करने की कोशिश की, आप लोगों को समझ आ गई होगी। कुछ रिस्पॉन्स दे दें, अंडरस्टैंड कर गए हैं कि नहीं कर गए, ये बता दें। कल फिर हम डिस्कस करेंगे जी कैश, जैनो डैश के ऊपर, फिर उनके चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी कल रात को 10 बजे, 10 PM न्यूयॉर्क टाइम, कल संडे को।